स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं विद द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन, अच्छा लफ्ज़ के ऊपर आप गौर करें और अल्कोहल इस रीजन पे गौर करें। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है कि इस केस में आपने अल्कोहल लेनी है। डिहाइड्रेशन का मतलब है, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का जो वर्ड होता है, हाइड्रा का वर्ड यूज़ होता है फॉर वाटर। तो इस केस में क्या होगा कि अल्कोहल में से वाटर रिमूव होगा। और अल्कोहल में भी वाटर, ये नहीं कि एक ही कार्बन से पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, बल्कि आपको पता है अल्कोहल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन जो अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे अल्काइल हैलाइड में क्या था, जो अल्काइल ग्रुप था वो अटैच था विथ हैलोजन एटम। लेकिन अल्कोहल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है OH ग्रुप के साथ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो सा कार्बन OH ग्रुप के साथ अटैच है उसमें से OH ग्रुप रिमूव होगा और उसके साथ वाले कार्बन से H हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। ठीक है, तो आपको पता है ना H और OH, एक कार्बन से OH रिमूव हो रहा है, एक के साथ H रिमूव हो रहा है, और H और OH मिलके वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो कंबाइनली तो वाटर ही रिमूव हुआ ना। ठीक है, यानी दोनों कार्बन एटम्स से अगर हम मुश्तरका तौर पे देखें कि क्या रिमूव हुआ है, तो हम इसको कहेंगे वाटर रिमूव हुआ है। ठीक है, अलग-अलग नहीं, लेकिन हम दोनों कार्बन एटम से अगर हम सोचें कि क्या रिमूव हुआ है, एक से OH रिमूव हुआ है, दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो H और OH मिलके वाटर बनाते हैं। तो इसी के इसलिए हम इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल्स व्हेन डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट गिव अल्कीन। जब हम अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, इस केस में अल्काइल ग्रुप अटैच होता है विथ OH ग्रुप। ठीक है, हम अल्कोहल लेते हैं और कैटलिस्ट लेते हैं और इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास अल्कीन हासिल होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, और हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है इस केस में, तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्कोहल की के साथ हम जब कैटलिस्ट लेंगे, थोड़ा सा हम इसको हीट करेंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा, अल्कोहल से पूरा का पूरा वाटर रिमूव हो जाएगा। द बेस्ट प्रोसीजर इज़ टू पास वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड एल्यूमिना। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने का जो बेस्ट प्रोसीजर वो ये है कि आपने अल्कोहल लेना है और आपने कैटलिस्ट लेना है एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या है, Al2O3, और आपने टेम्परेचर लेना है 340 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके नतीजे में क्या होगा, पूरे अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ये बात समझ आई। द बेस्ट प्रोसीजर इज टू पास वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड एल्यूमिना। तो इस केस में पूरे अल्कोहल की आपके पास, पूरे अल्कोहल से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो जैसा कि आपके पास एक जनरल रिएक्शन दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एक इसमें भी यही होगा कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स के से होगी ये डिहाइड्रेशन। एक कार्बन के से OH रिमूव होगा, उसके साथ वाले कार्बन एटम जो एडजेसेंट होगा उससे वो H रिमूव होगा। ठीक है, तो आप इस जनरल रिएक्शन को देखें, इससे OH रिमूव हुआ, इससे H रिमूव हुआ, H और OH मिलके बनता है H2O। तो इसके नतीजे में क्या होगा, इन दोनों कार्बन एटम, यानी जहाँ से वाटर OH और H, जिन कार्बन एटम से H और OH रिमूव हो रहा है, उनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप ये देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, इसलिए आप हीटेड एल्यूमिना भी ले सकते हैं इसके लिए कैटलिस्ट के तौर पे। इसके अलावा P4O10 भी ले सकते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं, H3PO4 भी ले सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो। ठीक है, द डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल इज़ इन द ऑर्डर। जो वेरियस अल्कोहल है वो ऐसे होती है कि टर्शरी अल्कोहल जो होती है उसकी डिहाइड्रेशन स्पीड ज़्यादा होती है बनिस्बत सेकेंडरी अल्कोहल के, और उसकी सेकेंडरी की ज़्यादा होती है बनिस्बत प्राइमरी अल्कोहल के। यहाँ पे मैं आपको टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बता दूँ कि टर्शरी अल्कोहल वो होती है जिसमें जो OH ग्रुप है वो एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि टर्शरी हो। टर्शरी वाली बात पता चल गई ना, यानी वो मज़ीद 3 अलग-अलग एटम या ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है। जबकि सेकेंडरी वो होता है कि जिसमें OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि सेकेंडरी हो। ठीक है, और जो प्राइमरी वो होती है जिसमें OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि प्राइमरी है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ लेते हैं। ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन दिया गया है, RCH2 CH2OH। और अच्छा, अब आपके पास तीनों तरह की अल्कोहल इन रिएक्शन में मेंशन है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो हमने पढ़ा था कि जो टर्शरी अल्कोहल है वो ज़्यादा इजीली उसकी डिहाइड्रेशन होती है बनिस्बत सेकेंडरी की, और उसकी ज़्यादा होती है बनिस्बत प्राइमरी की। तो इस केस में आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल कैसे पता चला है, इस केस में OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि प्राइमरी है। वो कैसे पता चला है, क्योंकि वो मज़ीद ये कार्बन ना मज़ीद हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन को छोड़ के मज़ीद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है।
एक तरफ तो ये OH के साथ अटैच है और मजीद वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ। तो प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन आप ज़रा मुश्किल होती है, तो इस केस में आपने ज़रा ड्रास्टिक किस्म की कंडीशन ली, 75% H2SO4 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया, तो फिर क्या होगा, इससे OH ग्रुप रिमूव होगा, इसके साथ वाले से H ग्रुप रिमूव होगा और इसके नतीजे में इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। और आपके पास ने क्या लिया था, जो भी आपने लिया था ये देखिए RCH CH2 + H2, ठीक है। देन हम लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि सेकेंडरी हो, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। ये OH ग्रुप, ये वाला कार्बन एक तरफ से OH के साथ अटैच है, आप हाइड्रोजन को छोड़ दें, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा ये कार्बन मजीद दो कार्बन के साथ अटैच है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। इसकी डिहाइड्रेशन निस्बतन आसान होती है इसकी निस्बत। तो आप देख रहे हैं इसमें आपने 60% H2SO4 लिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया, और इस केस में क्या होगा, इस कार्बन से OH ग्रुप होगा, इसके साथ और इसके साथ वाले ये वाला नहीं, ये वाले इस वाले कार्बन से H रिमूव होगा और आपके पास यानी वाटर रिमूव होगा और आपके पास अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। थर्ड आप ले लें टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में भी आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है एक तरफ तो OH के साथ अटैच है, मजीद वो 3 कार्बन के साथ अटैच है। आपने 20% H2SO4 लिया, 85 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया, एक से OH रिमूव हुआ है और दूसरे कार्बन से H रिमूव हुआ है, ठीक है। तो आप ज़रा देख सकते हैं RCH, ठीक है। तो और ये आपके पास वाटर भी रिमूव हुआ है।